कई तरह की होती है और मैंने इसके ऊपर जिन लोगों को भी दिक्कत हुई है उनको जो रेमेडी दी है उनको काफ़ी हद तक आराम मिला है, यानी कि उनको 80% बहुत ज़बरदस्त आराम मिला है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको बवासीर है तो आप आज के उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़बरदस्त उपाय आज भी लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि बवासीर की समस्या होने लगती है, यानी कि बवासीर में भी आप अलग अलग तरह की पाइल्स को देखेंगे। एक होता है जिसमें मस्से बनते हैं सिर्फ, एक होता है जिसके अंदर के खून भी निकलने लगता है, एक होता है कि आपको अंदर चुभन जैसा लगता है। और यह समस्या कभी भी एक बार में नहीं होती है, यानी आपने जरूर कुछ ऐसा खान पान के अंदर आपकी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से यह समस्या होने लगती है। पता नहीं चलता है, लेकिन कब शुरुआत हो जाती है इसकी ये पता नहीं चलता। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं पाइल्स की वजह से, आपके मस्सों की वजह से या बवासीर की वजह से, तो आज के उपाय को आप कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रकार की दिक्कत क्यों होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि खान पान, जैसे आपके खाने के अंदर फाइबर नहीं है, आप खाने के साथ में पानी पी लेते हैं तो पचता नहीं है खाना, तो इस तरह से, या फिर आपकी अग्नि जो है वह सही काम नहीं करती है खाने की, तो आप देखेंगे कि आपको ये समस्या हो सकती है। जिसको खाना पचता नहीं है, वह सड़ता है तो अंदर कई तरह के इन्फेक्शन पैदा करता है, आंतों के अंदर गंदगी पैदा करने लगता है, पुराने से पुरानी कब्ज है। और फिर अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो ये सबसे प्रमुख कारण बनता है। तीसरा कि शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगी है, आप बहुत ज्यादा जैसे कि लिक्विड तो लेते हैं लेकिन पानी की कमी होने लगी। लिक्विड के अंदर आप जूस ले लेते हैं या फिर आप खाने के साथ में जूस लेते हैं तो वह नुकसान करता है। एक ही जगह पर बैठकर कोई व्यक्ति काम करता है तो उनके क्या होता है कि पाइल्स की दिक्कत ज्यादा होने लगती है। शुरुआती दौर पर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को खुजली का संक्रमण होने लगता है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। खुजली का संक्रमण होकर धीरे धीरे चुभन जैसा लगता है, फिर आपको मस्से जैसी समस्या होने लगती है। पेट के अंदर अगर कीड़े होते हैं तो भी ये दिक्कत होती है, तो व्यक्ति समझता है कि आज कुछ ऐसा खाया है, पेट के अंदर वॉर्म्स है तो उसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है, लेकिन यही समस्या आगे बढ़ करके और बवासीर में बदल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि खुजली का इन्फेक्शन हो रहा है, चुभन जैसा लग रहा है, फ्रेश होते समय पर ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत टाइट जैसे कि ऐसा फील होता है कि जोड़ लगाने पर ही फ्रेश होना पड़ता है, तो ये सारे के सारे सिम्टम इसी चीज को बताते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी रेमेडी होती है जो आप लगातार करते हैं तो आपको आराम भी मिलता है और इसे जड़ से भी ठीक किया जा सकता है। परहेज हमेशा करना होता है ऐसे व्यक्तियों को, तभी जाकर के रेमेडी काम करती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और आपके बवासीर की समस्या में आराम आएगा। सबसे पहला जो उपाय है वह अंदरूनी उपाय है, क्योंकि जैसे हम अंदर से स्ट्रांग होएंगे, पाचन अच्छा हो जाएगा, हमारा पाचन अच्छे से काम करने लगेगा, तो यानी खाना पचने लगेगा, अंदर से पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हरड़ जो आती है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करना है। हरड़ का मतलब हरीद की, जो हम त्रिफला के अंदर यूज करते हैं हरड़। बहुत सारे लोग पेट साफ करने के लिए रोज त्रिफला का सेवन भी करते हैं, लेकिन आप हरड़ का इस्तेमाल भी इस तरह से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हरड़ का पाउडर बना बनाए मार्केट में मिल जाता है, या फिर आप हरड़ लेकर आइए, उसे धूप में सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लीजिए तो घर पर भी बन जाएगा। का पाउडर ले लेना है, पहले आपको जैसे 50 ग्राम तक पाउडर ले लीजिए, उसी में देसी गुड़ मिक्स कर लीजिए और उसकी गोलियां तैयार कर लीजिए। रोजाना आप क्या करें, सुबह 2 गोली और रात को सोते समय पे 2 गोली गुनगुने पानी के साथ में लेना शुरू कर दीजिए। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, आंतों की सफाई करेगा, अंदर जितना भी मल फंसा होगा, गंदगी होगी उसको साफ करेगा। और अगर आपकी ये सब चीजें साफ होने लग गई तो कब्ज की दिक्कत धीरे धीरे साफ होने लगेगी, यानी कब्ज आपको पूरा खुल करके सही आने लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे गुदामार के इन्फेक्शन नहीं होंगे, जैसे खुजली नहीं चलेगी, जलन नहीं होगी, चुभन नहीं होगी। तो ये उपाय आपको अंदरूनी करना है। इस उपाय को आप जैसे 15 दिन करके देखिए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इसे आप लगातार भी कई दिन तक कर सकते हैं। अब जो दूसरा उपाय है वह आपकी जैसे कि वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है, चिपचिपाहट हो रही है, खून आ रहा है, बहुत ज्यादा चुभन जैसा लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, मूली बहुत ज्यादा आ रही होती है सर्दी के मौसम में, मूली के पत्तों को लाना है और उन पत्तों को आपको थोड़ा सुखा लेना है। पत्ते जब सूख जाएंगे तो उसको हमें जला लेना है और उसकी भस्म तैयार कर लेनी है। पत्तों को आप जलाने के लिए आप क्या करें, एक बर्तन लीजिए और जैसे उसके अंदर सारे पत्तों को डाल करके और उन्हें जलाइए। उसके बाद में एक बिल्कुल बारीक सी महीन सी एक उसके अंदर भस्म तैयार हो जाती है। इसको आप एक डिब्बी के अंदर भर करके रख दीजिए। ये बहुत जबरदस्त काम करती है ऐसे व्यक्तियों को जिसको गुदामार के इन्फेक्शन होते हैं, बवासीर की दिक्कत होती है। रामबाण उपाय है ये। तो आप क्या करें, थोड़ी सी यहाँ पर मूली के पत्तों की भस्म आपको रोज लेनी है, उसी में देसी घी मिक्स करना है गाय का और उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है
और इस पेस्ट को आपको गुदा मार के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा लगा देना है। ये बवासीर को ठीक करता है, जड़ से ठीक करता है, आपकी चुभन हो रही थी उसको सही करता है, वहां पर चिपचिपाहट थी उसको सही करेगा, इन्फेक्शन था उसको सही करेगा, मस्से बनने लग गए थे उसको सही करेगा, यानी वहां पर जितनी भी इन्फेक्शन हो रहे थे उसको ये पूरी तरह से सोख लेगा। इस उपाय को लगातार दिन में 3 से 4 बार आपको करना है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा फ्रेश होते हैं या फिर आप मूत्र त्याग करने के लिए जाते हैं, आप बार बार इस लेप को करते जाइए। आप देखेंगे आपको काफी जल्दी आराम मिला है। इस उपाय को आपको जरूर करना है, क्योंकि ये आपके अंदर तक चुभन हो रही होगी उसको भी ठीक करेगा और जो खून गिर रहा है उसको सही कर देगा। तीसरा उपाय बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि आपको स्टीम भी देना है। आप क्या करें, थोड़े से नीम के पत्ते लाइए और उन्हें पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए और फिर सुबह और शाम 2 टाइम आप स्टीम भी ले सकते हैं। पानी के टब के अंदर गुनगुने पानी में आप बैठ जाइए और वहां पर सिकाव लगेगा तो सूजन थी वह खत्म होगी, दर्द को खींच लेगा, आपके खून आ रहा था उसको सही करेगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, बैक्टीरिया खत्म होंगे। तो ये नेचुरली कुछ उपाय है जिनको करना पड़ता है, तब जाकर ऐसी बीमारियां ठीक होती है। पहले आपको स्टीम ले लेना है सुबह शाम दोनों टाइम में। जब भी आपको टाइम मिलता है आप वो एक मिश्रण बनाकर तैयार रखिए कि पत्तों की भस्म लेनी, उसमें घी मिक्स करके एक डिब्बी में भर के रख लेना है। कॉटन की सहायता से बार बार आप दिन में 5-7 बार उसको लगाइए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा, अंदर तक की चुभन को, खिंचाव को बिल्कुल ठीक कर देगा। और तीसरा अंदरूनी उपाय है तो वो आपको सुबह शाम 2-2 गोली लेनी है। तो इस तरह से दिन भर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको रिलीफ महसूस होएगा, बवासीर की दिक्कत ठीक हो जाएगी, कितनी पायल्स की दिक्कत हो रही थी वह जड़ से साफ होने लगेगी, लेकिन परहेज के साथ में। ऐसे व्यक्तियों को एक तो तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, गरम मसाले मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है, इस बात का ध्यान रखना है। पानी हमेशा ऐसे व्यक्तियों को गुनगुना करके पीना है ताकि आपके इस तरह की कोई समस्या पैदा ना हो, यानी अंदर से आंतों की सफाई करता है गुनगुना पानी। अगर गुनगुने पानी में आप नींबू निचोड़ कर पी लेते हैं तो ये और भी आंतों की सफाई कर देता है। नेचुरल उपाय है जिसको आपको करते रहना चाहिए। हाई फाइबर वाली चीजों को खाना में अपने डाइट में शामिल करना है, जैसे मौसमी आप चबा चबा कर खा सकते हैं। आप क्या करें, टमाटर लीजिए उसका रस निकाल कर पी सकते हैं, उसका बीज निकाल दीजिए और उसका रस निकाल कर पी सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, दिन में 1 बार गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ ले सकते हैं। इस तरह से कुछ चीजों को अपने साथ में शामिल करिए। खीरा हो गया उसे आप खा सकते हैं, ये भी आपके क्या करता है, फाइबर वाली चीज है तो पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। त्रिफला का सेवन आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनको इंक्लूड करिए, अपनी डाइट को अच्छा बनाइए, खान पान को अच्छा रखिए। दिनचर्या में आप सोते समय और उठने का जो समय होता है उसे निर्धारित करिए ताकि दिनचर्या अच्छी रहे। अगर आपको और भी इस पर वीडियो चाहिए तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है और सारी रेमेडी 100% वर्क कर रही है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें और हमेशा परहेज के साथ में उपाय करिए, आपको 100% आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच।